अब देखो, ब्रह्मा जी की ही तरह विष्णु भगवान ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए क्या किया? उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था नारायण से, विष्णु जी ने भी प्रार्थना किया भगवान से, कृष्ण से। अब सुनो, विष्णु जी ने क्या प्रार्थना किया? प्रजानां पालनम देव करिष्यामि यथोचितं प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म ज्ञान प्रयोजनम यदा यदैव कालेन धर्म ग्लानिर्भविष्यति धर्मं संस्थापयिष्यामि हि अवतारैस्तदा यथा यदा तदा तदा। तो विष्णु जी ने कहा कि हे देव, विष्णु जी ने किसे कहा? कृष्ण जी से कहा, हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजा का पालन करूंगा। मैं पालन करूंगा आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से। और काल क्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। ये विष्णु जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लेके आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य उनके किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूंगा। मान लो कोई अगर यज्ञ आदि कर्म करता है भोग की इच्छा से तो उसका फल भी दूंगा। और जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छा के अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। 5 प्रकार की मुक्ति। लेकिन जो लोग मोक्ष नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा? यह बात मुझे समझ में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा? आप इसका उपाय बताइए। तो विष्णु जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि जो लोग मोक्ष, हम तो 5 मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते हैं उनका पालन मैं कैसे करूंगा? मुझे बात समझ नहीं आ रही है। और यहां तक कि मैं और लक्ष्मी जी का भी रक्षा कैसे करूंगा? इसका उपाय बताइए। अपना और लक्ष्मी जी का उपाय कैसे करूंगा? विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर के आदि पुरुष श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? देखो, यहाँ पे लोगों को लगता है कि कृष्ण अवतार हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार ही हैं, स्वयं आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम। भगवान कृष्ण अवतार ही हैं। सभी अवतार इनसे ही निकलता है। लोग अज्ञानता बस सोचते हैं कृष्ण तो 10वां अवतार है, कृष्ण तो 10वां अवतार है, 9वां अवतार है। अरे कोई अवतार नहीं है, स्वयं अवतार ही है।